हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम लोग जनरल नॉलेज का क्लास के अंदर आज हम लोग मार्च 2022 का कंप्लीट मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले क्लास आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इससे पहले का वीडियो के अंदर हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च का कंप्लीट मंथली करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी का सबसे पहला वुमेन चेयरपर्सन किसको बनाया गया? उनका नाम है माधवी पुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का फॉर्मेशन हुआ था 1992 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वाज ऑब्जर्व। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मार्च महीना का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसका थीम था रिमूव लो डेट हार्म, क्रिएट लो डेट एम्पावर। 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया गया। 1 मार्च को ही सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे मनाया गया। 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया गया। इसका थीम था जन औषधि जन उपयोगी। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। थीम था रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हेरिंग डे। थीम था टू हेयर फॉर लाइफ लेसन विथ केयर। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। थीम था नर्चर योर माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। इसके बाद 4 मार्च को ही वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया। थीम था एवरीबॉडी नीड टू एक्ट। 7 मार्च को वर्ल्ड टेनिस डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। 9 को नो स्मोकिंग डे। 10 को वर्ल्ड किडनी डे। 14 को नेशनल पाई डे। 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इसका थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस। इसके बाद नेक्स्ट 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया। थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। 20 को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। 20 को ही वर्ल्ड एस्पेरो डे। थीम था आई लव एस्पेरोस। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। 21 मार्च को ही वर्ल्ड पोएट्री डे। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। इसके बाद 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। इसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया। थीम था अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया गया। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया। थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड मनाया गया। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे और इसी दिन को आर्ट्स अवार्ड डे भी मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर ई वेस्ट इको पार्क। उसका नाम है न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। न्यू दिल्ली का सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 ईयर में। हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली। उस कंट्री का नाम है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच प्लेस 40th एडिशन ऑफ कार्बी यूथ फेस्टिवल हैज़ कमेंस रिसेंटली। तो कार्बी यूथ फेस्टिवल 40th एडिशन कहाँ पे हुआ? तारालांगसू डिपू के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक और ऑप्शन दिया है मद्रा दिशा डिमासाव। यहाँ पे बेम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का इनॉग्रेशन किया गया था 2021 के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा असम का सीएम के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑर्बिटर ऑफ इसरो डिटेक्टेड सोलर प्रोटॉन इवेंट इन स्पेस। उसका नाम है चंद्रयान-2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान-2 को 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 को 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा अगस्त महीना के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक लेटेस्ट एडिशन ऑफ वेल्थ रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन इन 2021। तो इंडिया का रैंक इसके अंदर कितना है? इंडिया का रैंक थर्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रिपोर्ट और इंडिसेस से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 43 है। टॉप कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 85 है। टॉप कंट्री का नाम है डेनमार्क। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 46 है। टॉप कंट्री का नाम है नॉर्वे। बिलियनियर पॉपुलेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक थर्ड है। टॉप कंट्री का नाम है यूएस। हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक 136 है और टॉप कंट्री का नाम है फिनलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द को फाउंडर ऑफ भारत पे हु रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। उनका नाम है अश्विनी ग्रोवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल। तो उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज डिसाइडेड द एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब एरिया आफ्टर 6 मंथ। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असम का 15वां चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ जेट एयरवे। उनका नाम है संजीव कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
माधवीपुरी को बनाया गया सेबी का चेयरमैन, विनीत जोशी को बनाया गया सीबीएसई का चेयरमैन, दिनेश प्रसाद को बनाया गया एनसीईआरटी का डायरेक्टर, एस किशोर को बनाया गया एसएससी का चेयरमैन, एस सोमनाथ को बनाया गया इसरो का चेयरमैन, संजीव कपूर को बनाया गया सीईओ जेट एयरवे का, टी राजकुमार को बनाया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेसिडेंट, एन चंद्रशेखरन को बनाया गया चेयरमैन एयर इंडिया का, प्रशांत को बनाया गया सीईओ फ्लिपकार्ट हेल्थ का, राजेश गोपीनाथन को बनाया गया एमडी एंड सीईओ टीसीएस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड कप 2022 इज करंटली बीइंग हेल्ड इन व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है इजिप्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसके अंदर टॉप पोजीशन इंडिया का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू गेट ए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शेन वॉर्न ए लेजेंडरी क्रिकेटर पास अवे एट द एज ऑफ 52। ही बिलोंग टू हिज कंट्री। उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेन वॉर्न का हाल ही में 52 ईयर्स के एज के अंदर निधन हो गया, जो कि एक फेमस क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया कंट्री का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट जो ऑब्ituary है उसको डिस्कस करेंगे। बप्पी लहरी का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन है बजाज ऑटो का चेयरमैन राहुल बजाज का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। नेक्स्ट है महाभारत भीम एक्टर प्रवीण कुमार सोबती, इनका भी निधन हो गया। लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर, इनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपेंद्र सिंह का भी निधन हो गया। सीडीएस इंडिया का सबसे पहला सीडीएस बिपिन रावत का भी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल सरनजीत सिंह, इनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब एक्यू खान का भी निधन हो गया। यूपी का सीएम, इनको इस बार 2022 के अंदर पद्मा अवार्ड भी मिला, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सेन वर्ण का भी हाल ही में निधन हो गया 52 ईयर्स के एज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड वायु शक्ति एक्सरसाइज। उस स्टेट का नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंडियन एयरफोर्स का चीफ का नाम है BR चौधरी। इंडियन आर्मी का चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इंडियन नेवी का चीफ का नाम है R हरि कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच कंट्री आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हैज बीन स्टार्टेड। उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई के अंदर है। इसका फॉर्मेशन 1909 के अंदर हुआ था। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका चेयरपर्सन का नाम है ग्रेग बार्कले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इनोग्रेटेड द डिजिटल कार्बी हेरिटेज म्यूजियम एट तरलंगसु डिपू। उनका नाम है हेमंत बी शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असम का कैपिटल दिसपुर है। असम का 15वां सीएम का नाम है हेमंत बी शर्मा। असम का पहला चीफ मिनिस्टर का नाम है गोपीनाथ बरदलोई। असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर। यहाँ पे लोकसभा का सीट जो है 14 है, राज्यसभा का सीट 7 है और असेंबली का सीट 126 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कवच व्हिच वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडियन रेलवे। कवच के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज एन इंडिजिनस ट्रेन कोलिशन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इंडियन रेलवे का जो मिनिस्ट्री है कैबिनेट मिनिस्ट्री वो श्री असनोई के पास है। और इंडियन रेलवे कुछ दिन पहले ट्रेन गार्ड का नेम चेंज करके ट्रेन मैनेजर भी किया था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एक्टर शाहरुख खान रोब्स एज ब्रांड एम्बेसडर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। उस कंपनी का नाम है थम्स अप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अमिताभ बच्चन को कुछ दिन पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मेरी बॉडी का। मनोज तिवारी को बनाया गया खादी का। दिशा पठानी को बनाया गया बाटा इंडिया का। विद्या बालन को बनाया गया भारत एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन फ्रॉम कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट हु इज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2022। उनका नाम है श्री धनेश्वर रिंगती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। असम से 2022 के अंदर पद्मश्री अवार्ड 2 पर्सन को मिला, धनेश्वर रिंगती और नेक्स्ट है शकुंतला चौधरी। आप सभी को इस पिक्चर के अंदर असम का चीफ मिनिस्टर के साथ एक और पर्सन दिखाई पड़ रहे होंगे, इनका नाम है रोंगबोंग तेरांग। इनको भी 1989 की ईयर के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आप सभी को 2021 के अंदर जो पद्म भूषण अवार्ड मिला वो भी याद रखना है, उनका नाम है श्री तरुण गोगोई। और पद्मश्री अवार्ड 2021 के अंदर जो मिला वो भी याद रखना है, मिसेस लक्ष्मी, श्री गोपीराम, नेक्स्ट मिसेस बिजवा चक्रवर्ती, नेक्स्ट है श्री मंगल सिंह, नेक्स्ट है दुलाल मनकी, नेक्स्ट है बिरुवाला राभा, नेक्स्ट है रोमन शर्मा और नेक्स्ट है इमरान शाह। ये सभी पर्सन को 2021 के अंदर पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स हाउ मेनी करोर्स इंडियन अर्न इन 2021 थ्रू यूट्यूब वीडियोस। तो इंडियन जो है कितना यूट्यूब वीडियोस से अर्न किए हैं 2021 के अंदर 6000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन सद्भावना इज ए गवर्नमेंट स्कीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मिशन सद्भावना कौन सा स्टेट का स्कीम है, असम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप सभी को असम का और भी जो फेमस स्कीम है वो भी याद रखना है। अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, परिणाम स्कीम अपन और अपन घर स्कीम, अरुणोदय स्कीम, स्वयं स्कीम, प्रज्ञान भारती स्कीम, ये सब जो है फेमस स्कीम असम का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली रशिया एंड व्हिच कंट्री एथलीट वेर बैन इन 2022 विंटर पैरालंपिक्स गेम।
उस कंट्री का नाम आप सभी को बताना है जो कि रसिया के साथ 2022 के लिए विंटर पैरा ओलंपिक्स के लिए बैंड किया गया। उस कंट्री का नाम है बेलारूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन। इनमें से कौन सा कंट्री जो है यूक्रेन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बेलारूस करता है, रसिया भी करता है, मोल्दोवा भी करता है, रोमानिया भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ। बेलारूस शेयर करता है, रसिया भी करता है, नेक्स्ट यहाँ पे मोल्दोवा भी करता है, रोमानिया भी करता करता है, हंगरी, स्लोविया, पोलैंड, ये सभी कंट्री जो है यूक्रेन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईटीबीपी इन व्हिच स्टेट और यूटी। उस स्टेट या फिर उस यूटी का नाम बताना है, उसका नाम है लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख एक यूटी है। इंडिया के अंदर स्टेट कितना है 28 और यूटी कितना है 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट का नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपोर्टेंट हाई कोर्ट का जो जज है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनका नाम है एन वी रमना। इंडिया के अंदर टोटल हाई कोर्ट कितना है 25। ये 2500 हाई कोर्ट का हम लोग चीफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसका चीफ जस्टिस का नाम है राजेश मित्तल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, इसका है प्रशांत कुमार मिश्रा। बॉम्बे का है दीपांकर दत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नाम है अनूप कुमार गोस्वामी। दिल्ली हाईकोर्ट का नाम है विपिन सिंघी। गुवाहाटी का नाम है सिद्धांशु। गुजरात का नाम है अरविंद कुमार। इसके बाद नेक्स्ट हाईकोर्ट है हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसका जो है चीफ जस्टिस का नाम है पंकज मित्तल। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, इसका जो है हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद रफ़ी। झारखंड का है रवि रंजन। कर्नाटका स्टेट का है ऋतुराज। केरल का है एस मणि कुमार। मध्य प्रदेश का है रवि मलिमत। मद्रास का है मुनीश्वर नाथ भंडारी। मणिपुर का है पी भी संजय कुमार। मेघालय का है संजीव बनर्जी। इसके बाद उड़ीसा का है एस मुरलीधर। पटना का है संजय करोल। पंजाब और हरियाणा का है रवि शंकर झा। नेक्स्ट राजस्थान का है मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो कि हाल ही में बने। सिक्किम का है विश्वनाथ सोमधर। तेलंगाना का है सतीश चंद्र शर्मा। त्रिपुरा का है इंद्रजीत। उत्तराखंड जो है इसका है संजय कुमार मिश्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाज एस्टैब्लिश। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम कहाँ पे, हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन हाउ मेनी स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट वाज डिक्लेयर ऑन 10 मार्च 2022। तो हाल ही में 10 मार्च को असेंबली इलेक्शन कितना स्टेट के अंदर डिक्लेयर किया गया, 5 स्टेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचों स्टेट का नाम याद रखना है, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और आप सभी को इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुशील चंद्रा। इलेक्शन कमिश्नर का नाम है राजीव कुमार और नेक्स्ट है अनूप चंद्र पांडे। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को ये भी याद रखना है, हर एक स्टेट में जो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वहाँ पे कितना सीट था और मैक्सिमम सीट किसको मिला। गोवा के अंदर 40 सीट था, मैक्सिमम सीट मिला बीजेपी पार्टी को। मणिपुर के अंदर 60 सीट था, यहाँ पे मैक्सिमम सीट मिला बीजेपी पार्टी को। नेक्स्ट पंजाब, यहाँ पे सीट था 117, मैक्सिमम सीट मिला आम आदमी पार्टी को। उत्तर प्रदेश में सीट था 403, सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे होता है और यहाँ पे मैक्सिमम सीट मिला बीजेपी पार्टी को। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर सीट था 70, इसके अंदर मैक्सिमम सीट जो मिला उसका नाम है बीजेपी पार्टी, यानी बीजेपी पार्टी को मैक्सिमम सीट मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच पार्टी बिकम सेकंड रीजनल पार्टी इन इंडिया टू विन ए सेकंड स्टेट इलेक्शन रिसेंटली। उसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आम आदमी पार्टी का सरकार 2 जगह है, दिल्ली और पंजाब के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी स्टेट बीजेपी वन इलेक्शन रिसेंटली। बीजेपी जो है कितना स्टेट के अंदर इलेक्शन जीता, 4 स्टेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 स्टेट का नाम इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट 100% फीमेल ओन इंडस्ट्रियल पार्क वाज ओपन इन व्हिच सिटी। उस सिटी का नाम है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज बैक द टॉप रैंक इन एस्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। तो उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्स धर्मा गार्जियन 2022 एक्सरसाइज। उसका नाम बताना है जो कि नेशन हाल ही में पार्टिसिपेट किए हैं, उसका नाम है इंडिया और जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली योन सुक योल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू कवर इन इंडो यूरोपियन गेटवे मुंबई सर्कल, उनका नाम है एलबी साजरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायलेट बरुआ के बारे में भी याद रखना है, ये सबसे पहला डीजीपी बनी असम का फीमेल डीजीपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली जस्टिस बिपिन सिंघी अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका नाम है देवाशीष पांडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन मिशन इंद्रधनुष, उसका नाम है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इज सेड टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे 53 सीआईएसएफ राइजिंग डे वाज ऑब्जर्व रिसेंटली, सीआईएसएफ का 53 राइजिंग डे कब मनाया गया, ये मनाया गया 10 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका नोटोकी बिकम डेस वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली, तो कितना नंबर का ग्रैंड मास्टर बनी, 23 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कटलिन नोबेक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, उस कंट्री का नाम है हंगरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री प्रदीप कुमार रावत हैज एज्यूम चार्ज एज न्यू एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, उस कंट्री का नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, चाइना के अंदर करेंसी योन चलता है, यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है सी जिनपिंग। इसके बाद आप सभी को इंपॉर्टेंट जो है इंडिया का एम्बेसडर है अलग अलग कंट्री के अंदर वो भी याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम का एम्बेसडर का नाम है गायत्री कुमार, यूनाइटेड स्टेट का एम्बेसडर का नाम है तरनजीत सिंह संधू, वेनेजुला का एम्बेसडर का नाम है अभिषेक सिंह, ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर का नाम है मनप्रीत भोरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट अनाउंस हाफ डे स्पेशल लीव टू वॉच द मूवी द कश्मीर फाइल्स, उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द कश्मीर फाइल का डायरेक्टर का नाम है विवेक अग्निहोत्री। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्टर और एक्ट्रेस है उनका भी नाम याद रखना है, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन शोन इन एज 18 चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनका नाम है श्री भगवंत मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को इंपॉर्टेंट स्टेट का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश का गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम है बी डी मिश्रा, सीएम का नाम है पेमा खंडू। असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। बिहार का गवर्नर का नाम है फागू चौहान, सीएम का नाम है नीतीश कुमार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, यहाँ का गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके, यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल। गोवा का गवर्नर का नाम है पी एस श्रीधरन पिल्लई और सीएम का नाम है प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से नया बने। गुजरात का गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत और यहाँ का सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है स्टेट हरियाणा, यहाँ का गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, यहाँ का गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ और सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। झारखंड का गवर्नर का नाम है रमेश बैस, सीएम का नाम है हेमंत सोरेन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका, यहाँ का गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत और सीएम का नाम है बसवराज बोम्मई। केरल का गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, सीएम का नाम है पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश का गवर्नर का नाम है मंगूभाई पटेल, सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र का गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। मणिपुर का गवर्नर का नाम है एल गणेशन, सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह नया बने। मेघालय का गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक, सीएम का नाम है कांग्रेस संगमा। मिजोरम का गवर्नर का नाम है कंबमपति हरिबाबू, सीएम का नाम है जोरामथंगा। नागालैंड का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, सीएम का नाम है नेफिरियो। उड़ीसा का गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, सीएम का नाम है नवीन पटनायक। पंजाब का गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, सीएम का नाम है भगवंत मान। राजस्थान का गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा, सीएम का नाम है अशोक गहलोत। सिक्किम का गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद, सीएम का नाम है पी एस गोले। तमिलनाडु का गवर्नर का नाम है आर एन रवि, सीएम का नाम है एम के स्टेलिन। तेलंगाना का गवर्नर का नाम है तमिलिसई सुंदराजन, सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा का गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देव। उत्तर प्रदेश का गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल, सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड का गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह, सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल का गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़, सीएम का नाम है ममता बनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एक्सपर्ट पर्सन फ्रॉम असम होम स्टेट गवर्नमेंट विल गिव पर्सनल कोच टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ 2024 पैरा ओलंपिक्स गेम, उनका नाम है लवलीना बोरगोहाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को ये भी याद रखना है लवलीना बोरगोहाई को 1 करोड़ रुपीस और डीएसपी का जॉब ऑफर भी दिया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 का जीतने का उपलक्ष्य में इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू प्रज्ञान भारती स्कीम, प्रज्ञान भारती स्कीम के बारे में कौन सा आप सभी को बताना है। ऑप्शन गलत है। फ्री टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट अप टू ग्रेजुएशन, ये सही है। एडमिशन फी वेवर फॉर बीपीएल स्टूडेंट, ये भी सही है। आनंदराम बरुआ अवार्ड फॉर एसएलसी स्टूडेंट, ये भी सही है।
अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ए ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु प्रेजेंटेड असम स्टेट बजट फॉर द ईयर 2022-23 इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका नाम है अजंता नियोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अजंता नियोग असम का सबसे पहला फाइनेंस मिनिस्टर है और इनके द्वारा बजट 2021 में सबसे पहली बार प्रेजेंट किया गया था। 2022 के अंदर भी इनके द्वारा ही बजट प्रेजेंट किया गया। सबसे पहला बजट प्रेजेंट किया गया था 1948 के अंदर विष्णु राम मेधी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन असम स्टेट एज अनाउंस इन बजट 2022। असम के अंदर कितना नया एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा? 2 किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 कहाँ पे किया जाएगा? सिलचर और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNEIP टर्म यूज्ड इन असम बजट 2022। TNEIP का फुल फॉर्म होता है तेजस्वी नवोदित मस्तु एडो इंफ्रा फंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मुख्यमंत्री विकास आरू नियोग आसनी। इसके बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इंटेंसिव कोचिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट सही है। ट्रेनिंग विल बी कपल्ड विथ लॉजिंग एंड बोर्डिंग ये भी सही है। कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सोलर पावर प्लांट टू बी सेटअप एज अनाउंस इन बजट 2022। सोलर पावर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? माजुली के अंदर सेटअप किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा मुख्यमंत्री सौर शक्ति स्कीम के अंतर्गत 3 प्लेसेस पे आमगुरी, नामरूप और माजुली के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाचित बरफुकन समाधि एट होलंगापार टू बी प्रिजर्व एंड ब्यूटिफाइड along with digital documentary film an amount of rupees 10 crore for Elboi War Memorial to honor 10,000 Ahom martyrs। तो इसका सही आंसर है 7 करोड़ रुपीस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 150 bronze statue of Lajit Barphukan at Elboi Kamrup War Museum at Elboi होलंगापार जोरहाट। इसका इनॉग्रेशन किया गया था इंडिया का प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा कुछ दिन पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोहण इज ए गवर्नमेंट स्कीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आरोहण जो है कौन सा स्टेट का गवर्नमेंट स्कीम है? असम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज टू एलिवेटेड इनटू यूनिवर्सिटी फॉर हिज रुपीज 10 करोड़ टू ईच कॉलेज एज ग्रांट इन एड फॉर एक्सपेंडिचर एलोकेटेड इन असम बजट 2022। उसका नाम है शिवसागर कॉलेज, कोकराझार कॉलेज, बोगाईगांव कॉलेज, जगन्नाथ बरुआ कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और भी 2 कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट होगा, हेनरिक गर्ल्स कॉलेज और नौगांव कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी यूनिवर्सिटी NIDA फंड रुपीज 50 करोड़ टू ईच एलोकेटेड इन असम बजट 2022। तो इसका सही आंसर है 6 यूनिवर्सिटी। 6 यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी को याद रखना है। माजुली यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, भत्तादेव यूनिवर्सिटी, माधवदेव यूनिवर्सिटी, बहिरंगा यूनिवर्सिटी, अनिरुद्ध देव स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हिच स्कीम असम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्कूटर्स टू ऑल मेरिटोरियस बॉयज एंड गर्ल्स who secured फर्स्ट डिवीजन इन असम हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अनाउंस इन बजट 2022। उस स्कीम का नाम है प्रज्ञान भारती स्कीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट विल क्रिएट स्टेट ओबीसी कमीशन टू टेक डिसीजन ऑन सब कैटेगराइज फॉर डिफाइंड ट्राइब विद इन द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन लिमिट फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट व्हिच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री का नाम आप सभी को बताना है, उसका नाम है फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और इसके अंदर इंडिया का रैंक कितना है? 136 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री विल होस्ट 5th एडिशन ऑफ बिमस्टेक समिट 2022। बिमस्टेक का 5th एडिशन कहाँ पे होगा? श्रीलंका के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वाज इनॉग्रेटेड वेयर इज सूरजकुंड लोकेटेड। सूरजकुंड कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू स्कीम लॉन्च इन असम बजट 2022 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए बजट 2022 के अंदर कितना नया स्कीम लॉन्च किया गया है? 4 किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चारों का नाम याद रखना है मुख्यमंत्री पक्कीपथ निर्माण आसनी, मुख्यमंत्री उन्नति पक्कीपथ निर्माण आसनी, मुख्यमंत्री पक्कीकरण आसनी, मुख्यमंत्री पथ नवीकरण आसनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हॉर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। उनका नाम है इलोन मस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉर्ड इट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। उसका नाम है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ का सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर का नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली मोडीज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी टू बी व्हाट परसेंट इन द ईयर 2022। तो इसका सही आंसर है 9.1%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। इस किताब का राइटर का नाम बताना है, उनका नाम है गीता परिमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में और भी याद रखना है। इसका लिस्ट आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु कन्फर विद पद्म विभूषण अवार्ड। उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2022 के अंदर 4 पद्म विभूषण अवार्ड मिला, मिसेस प्रभा अत्रे, श्री राधा श्याम, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम फर्स्ट टू गो पेपरलेस। उसका नाम है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया। नेपाल से इंडिया में एम्बेसडर किसको बनाया गया, उनका नाम है शंकर प्रसाद शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड इस फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च। 22 मार्च को कौन सा स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया गया, उसका नाम है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कैपिटल पटना है, यहाँ का सीएम का नाम है नीतीश कुमार। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट जॉर्जिया एम्बेसडर टू इंडिया। जॉर्जिया एम्बेसडर जो है इंडिया में, उनका नाम बता रहे हैं, उनका नाम है अर्चल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहला स्टेट का नाम है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री का नाम है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिया के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी का नाम है दिल्ली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड पाने वाला सबसे पहला पैरा एथलीट का नाम है देवेंद्र झाझरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बिकम ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा 2022, जो कि कतर में हो रहा है, उसका नाम है बायजूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री योगी आदित्यनाथ हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज री इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर सेकंड टर्म फॉर 4 years इन मार्च 2022। उनका नाम है हेमंता बी शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। उनका नाम है शशि सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में किसको बनाया गया डायरेक्टर, उनका नाम है जिबर्ट हंगबो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री सेलिब्रेटेड्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 मार्च। 26 मार्च को कौन सा कंट्री का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, उसका नाम है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम न्यू सैनिक स्कूल इज गोइंग टू सेट अप व्हिच इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नया सैनिक स्कूल बनने जा रहा है, उसका नाम है कछार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 21 सैनिक स्कूल का यहाँ पे अप्रूवल दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच सिटी ऑफ गुजरात हैज गॉट द फर्स्ट स्टील रोड व्हिच इज मेड ऑफ स्टील वेस्ट। उसका नाम है सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु खंडरिया भूषण बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। उत्तराखंड का नया सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज प्रेजेंटेड रोजगार बजट इन इट्स असेंबली। उसका नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपको व्हिच इज इन न्यूज रिसेंटली ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ कपली हाइडल प्रोजेक्ट। उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निप्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, शिलोंग मेघालय के अंदर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1976 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रास व्हिच इज यूज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप सभी को रास का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री धनेश्वर इंटी रिसेंटली अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड 2022 ही बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कार्बी आंगलंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनके साथ मिसेस शकुंतला चौधरी को भी यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एक्टर एट 94 एकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड। उनका नाम है विल स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। ऑस्कर अवार्ड का नाम एकेडमी अवार्ड भी है। 94 एकेडमी अवार्ड के अंदर बेस्ट पिक्चर के अवार्ड मिला कोडा को, बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड मिला जेन चैंपियन को, बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिला जिसा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट टू रिजॉल्व देयर 50 years ओल्ड पेंडिंग बाउंड्री डिफरेंस। उसका नाम है असम और मेघालय। असम का सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय का सीएम का नाम है कांग्रेस संगमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Assam and Meghalaya government on 29 March 2022 signed a historic agreement to resolve their 50-year-old pending boundary difference. The agreement was signed by the Chief Minister of Assam and Meghalaya in the presence of Union Home Minister Amit Shah at Office of Ministry of Home Affairs.
द लॉन्ग स्टैंडिंग लैंड डिस्प्यूट वाज स्पार्क इन 1972 व्हेन मेघालय वाज कार्व आउट ऑफ असम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। एसोचैम का नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, उनका नाम है सुमित सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फॉर्मेशन हुआ था 1920 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रेणु सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। इसका हेडक्वार्टर आप सभी को बताना है, हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडेक्स हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिसेंटली। उनका नाम है राज सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेट्यूट डे ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को किसका स्टेट्यूट डे मनाया गया, उसका नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट एडजर्स बेस्ट स्टेट एट नेशनल वाटर अवार्ड 2022। उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट पर्सन विन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। उनका नाम है मीराबाई चानू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यस आइकलैंड। उनका नाम है रणबीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए मणिपुर का चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया, उनका नाम है एन बीरेन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एन बीरेन सिंह मणिपुर का चीफ मिनिस्टर हैं। भगवंत मान पंजाब का, योगी आदित्यनाथ जो है यूपी का, और हेमंत बिस्वा शर्मा असम का चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिमा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट व असम। जुडिमा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, डिमासाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिजोरम में चपचरकुट फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया है मैक्सिमम नेशनल पार्क। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर 12 नेशनल पार्क है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड पोजीशन पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास है 9 नेशनल पार्क है। और थर्ड पोजीशन पे असम है, असम के अंदर 7 नेशनल पार्क है। इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।